एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बेलगाम सीमा विवाद के बारे में, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है। ये विवाद जो है काफ़ी दशक पुराना है और ये बार बार जो है वो सामने आ जाता है। बात करेंगे बेलगाम सीमा विवाद क्या है, तो पिछले कुछ दिनों से जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर तनाव जैसा माहौल है और इन दोनों राज्यों के बीच ये तनाव दशकों से चले आ रहे बेलगाम जिले के अधिकार को लेकर पैदा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में स्थिति इतनी बिगड़ेगी कि बसों पे पथराव भी देखे गए और बसों की सेवा को रोक भी दिया गया था, लेकिन पुनः इसको चालू कर दिया गया है। एक और बात करें बेलगाम जिले को लेकर विवाद क्या है, तो एक और जहां महाराष्ट्र इस इलाके में रहने वाले मराठी भाषी बहुसंख्यकों की वजह से इसे अपनी सीमा में शामिल करने की कोशिश करता आया है, तो वहीं कर्नाटक अपनी सीमा में आने वाले बेलगाम जिले को कतई छोड़ने को राजी नहीं है। बात करें कि ताज़ा विवाद क्या है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सगली जिले के कुछ गांवों ने कर्नाटक के साथ विलय के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है और इसी बयान के बाद जो है वो मामला बिगड़ गया और दोनों के बीच में जुबानी जंग आरंभ हुआ। लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने इसका खंडन किया, लेकिन फिर भी ये विवाद जो है ये काफ़ी हद तक बढ़ गया। बात करें उस साल 1956 में देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा था, तो उस दौरान बेलगाम को संयुक्त महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग उठी और इसके लिए कई आंदोलन भी हुए। लेकिन उस वक्त समस्या ये थी कि जो मुंबई शहर है वर्तमान का, उस वक्त बॉम्बे, वो गुजरात अपना हक जमा रहा था उस पर। तो हुआ ये कि बॉम्बे को जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी बना दिया गया और 1973 में ऐसे तमाम इलाके जो मराठी बहुसंख्यक इलाके थे, उन तमाम इलाके क्षेत्र को जो है वो कर्नाटक के राज्य में शामिल कर दिया गया और तमाम इलाकों को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। तो दोनों राज्यों के बीच बेलगाम इलाके को लेकर विवाद को देखते हुए साल 1957 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य की मांग पर महाजन समिति गठित की। हालांकि ये समिति इस विवाद का कोई खासा हल निकाल नहीं पाई और फिर जो है साल 1966 में महाराष्ट्र राज्य के आग्रह पे महाजन आयोग का गठन किया गया और तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात को सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि महाराष्ट्र के परिणाम की परवाह किए बगैर महाजन आयोग की रिपोर्ट का पालन करेगा। लेकिन हुआ ये कि महाजन आयोग की जो रिपोर्ट है वो महाराष्ट्र के विपक्ष में आई, महाराष्ट्र सरकार के दावों को खारिज कर दिया और कर्नाटक के दावों को सही साबित किया। तो हुआ ये कि विवाद जो है और बढ़ गया और साल 2006 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और वर्तमान में जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में ही मामला अटका हुआ है। 2006 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही अटका हुआ है और सबसे दिलचस्पी वाली बात यह है कि दोनों राज्यों में बीजेपी का शासन है वर्तमान समय में। कर्नाटक के बेलगाम शहर के अगर मैं ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो बेलगाम शहर काफ़ी ऐतिहासिक है। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में बेलगाम से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। अगर हम बात करें एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में कि इस विवाद का क्या निष्कर्ष है, तो बेलगाम विवाद के हल की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में सरकारों को क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये विवाद सिर्फ विकास की मांग तक सीमित है तो ठीक है, लेकिन अगर इस विवाद का क्षेत्रीय टकराव को बढ़ावा मिलता है तो उसे रोकने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। दोनों राज्यों को देखना होगा इस विवाद में क्षेत्रीय टकराव ज़्यादा ना बढ़ सके।